दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर एन.के. सिंह आप लोग का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं अपनी कुछ बातों को आपसे साझा करना चाहता हूं और आज का मेरा विषय है बुखार, जिसे चिकित्सकीय भाषा में पायरेक्सिया भी कहा जाता है। बुखार खुद कोई बीमारी नहीं है, बल्कि बीमारी का लक्षण है। जब हमारा शरीर किसी संक्रमण या किसी बीमारी से लड़ता है तो हमारे जो इम्यून सिस्टम है उससे लड़ता है, जिसके कारण बुखार आता है। बुखार केवल शरीर का गर्म होना ही नहीं होता, उसके साथ जोड़ों मांसपेशियों में दर्द होना, उल्टी हो सकता है, बहुत ज्यादा सुस्ती हो सकता है, कमजोरी हो सकता है। बुखार मुख्यतः बैक्टीरियल इन्फेक्शन जैसे टाइफाइड हो गया, निमोनिया हो गया, वायरल इन्फेक्शन जैसे मलेरिया, डेंगू इत्यादि, या फिर बच्चों को टीकाकरण होता है उसमें भी बुखार आ सकता है। शरीर में कहीं सूजन हो या रिमेटिक एरेथ्राइटिस जिसे जवानी का गठिया भी कहा जाता है, उसमें भी बुखार आ सकता है। बुखार आने पर हम लोग कुछ दवा इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे पैरासीटामोल हो गया, 650 mg का 3 बार दे सकते हैं बड़े 12 साल से ऊपर के बच्चों आदमियों को, और 6 साल से 12 साल तक की उम्र वालों को 250 mg से लेकर 325 mg तक 3 बार दे सकते हैं। और छोटे बच्चों को सिरप दे सकते हैं 125 mg का 3 बार। और आइबुप्रोफेन या डिस्प्रिन दवा बुखार में इस्तेमाल जल्दी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर डेंगू हुआ तो फिर उसमें शरीर से ब्लीडिंग होना चालू हो सकता है। डेक्सोना या बेटनीसोल टैबलेट वगैरह तो कभी नहीं देना चाहिए। इससे बुखार जल्दी कम हो सकता है, लेकिन बहुत तरह की दिक्कत कर सकता है हमारे शरीर को। बुखार सामान्यतः जो टाइफाइड है वो टाइफाइड सल्मोना टाइफी नामक बैक्टीरिया के कारण होता है, और उसका इलाज जांच के बाद ही होता है। उसका जांच होता है विडाल टेस्ट। विडाल टेस्ट में पॉजिटिव आने पर उसका एक कोर्स होता है सुई का या फिर दवा का, उस कोर्स को पूरा करना पड़ता है, तभी वो पूरी तरह से खत्म हो सकता है। निमोनिया हो सकता है, निमोनिया में हमारे शरीर में खांसी हो सकता है, हफनी हो सकता है, बुखार तेज आ सकता है, उसका भी एक कोर्स होता है, वो कोर्स पूरा करने पर वो बुखार ठीक हो जाता है। डेंगू एडिस नामक मच्छर के काटने से होता है। वो डेंगू का जांच होता है, 3 दिन से अगर अधिक बुखार बना हुआ रहे, 103 डिग्री 4 डिग्री तक पहुंच जाए और दवा देने से कुछ कम हो, फिर बुखार आना चालू हो जाए, तो उस पीरियड में हमें जांच कराने की आवश्यकता होती है। उस जांच में सामान्यतः मलेरिया का रैपिड टेस्ट फॉर मलेरिया, टाइफाइड का विडाल टेस्ट, और डेंगू टेस्ट फॉर रैपिड एंटीजन टेस्ट होता है। और उसमें एक यूरिन कल्चर है जो बीकोलाई या इकोलाई होने के बाद जांच होता है, तो पता चलता है, उसके बाद उसका कोर्स होता है, उसके बाद पूरा हो जाता है। डेंगू में सामान्यतः 3 से 5 दिन तक बुखार रहता है और प्लेटलेट्स की संख्या बहुत कम हो जाती है, जिसके कारण व्यक्ति कभी कभी बहुत सीरियस कंडीशन में पहुंच जाता है। डेंगू में उल्टी हो सकता है, शरीर पर दाने हो सकते हैं, और टाइफाइड में भी लगातार बुखार बना हुआ रहता है। दवा खाते हैं, कुछ देर तक बुखार कम जाता है, लेकिन वो लगातार बना हुआ रहता है। जैसे जैसे शरीर दिन चढ़ता है वैसे वैसे हमारा बुखार बढ़ना चालू हो जाता है। और डेंगू का सबसे बड़ा लक्षण है, उसमें भी तेज बुखार आता है, लेकिन उसके साथ उल्टी हो सकता है और पूरा मांसपेशी जोड़ों में पूरा दर्द होता है, क्योंकि इसको हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। फाइलेरिया हो सकता है, जो कीटेक्स नामक मच्छर के काटने से होता है।
मलेरिया मादा एनाफिलिस नामक मच्छर के काटने से होता है। तो हमें सतर्क हो जाना चाहिए और पूरा बाह का जो है शर्ट पहनना चाहिए, मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए और साफ पानी, साफ खाना, बाजार का खाना बंद कर देना चाहिए, साफ घर का खाना खाना चाहिए कि नहीं तो टाइफाइड जो है पानी या खाना में इन्फेक्शन से ही हमारे शरीर में पहुंचता है। और सबसे पहली बात है कि हमें कब सतर्क हो जाना चाहिए, कब डॉक्टर को दिखाना चाहिए। जब बुखार 103 डिग्री या उससे ऊपर रहे तो हमें डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। बुखार 3 दिनों तक लगातार बना हुआ रहे तो हमें डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। और लगातार सुस्ती हो, पूरा कमजोरी हो या फिर कन्वल्सन या सीजर्स आ रहा हो, उस पीरियड में हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। बच्चों में अधिक सतर्क होने की आवश्यकता है। बच्चों में 100 डिग्री से फ़ारेनहाइट से ऊपर अगर बुखार है तो तुरंत डॉक्टर से दिखाना चाहिए और उसे जांच की आवश्यकता होती है। और अपने मन से अगर दवा लेना है तो केवल पैरासीटामोल ले सकते हैं। बच्चों में 12 साल से बड़े में 650 mg 3 बार और 6 साल से ऊपर के 6 से 12 साल की उम्र के बच्चों को 325 mg या 250 mg 3 बार दे सकते हैं और छोटे बच्चों को सिरप दे सकते हैं। और हमें लगातार सतर्क रहना चाहिए बुखार आने पर। अगर 3 से 5 दिन हो रहा है, बुखार नहीं टूट रहा है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। आगे का वीडियो हम अपने अगले वीडियो में बताएंगे। फिलहाल के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।